सपने खुली आंखों से मांगो मंजिल नई इन राहों से नहीं अकेले अब आप नहीं देखता है कोई और भी वो सपने आपके सपने सिर्फ आपके नहीं 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 क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं, इसीलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कॉपरेट करें सदस्य हैं जिन्होंने रजिस्टर में साइन कर दिए हैं और गणेश को मुझे देना पड़ेगा। अच्छा आज नाम दस हजार लिमिट है तो मैंने मुझे उसका याद है कि मैंने यूज करना मैंने जान के ही 10,000 ली थी लिमिट दूसरी ना हो आराम से खींच रहे बीच में आ गया देख लो चला फोटो खींच के इधर मैं पास में जा रहा हूँ खाने का मन है नमस्ते कैसे हो लेकिन आगे देखिए उधर सीटें खाली पड़ी है आइए इधर बैठिए Thank you.
नमस्कार, क्या हाल है? इधर ये लाइट उसके बाद हम जो साथी हैं जो एकेडमिक में हमारे साथ चलेंगे उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और करेंगे। फिर कुछ एड्रेसेस होंगे हमारे गेस्ट की साइड से, हमारे मेंबर्स की साइड से। उसके बाद हमारी रिपोर्ट और हमारे अकाउंट्स होंगे जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर उसका अप्रूवल रहेगा। फिर जो भी मेंबर्स के व्यू होंगे वो आप बीच में एक स्लिप पे लिख के हमें पहुंचा सकते हैं। लास्ट में हम उसके लिए भी 10 से 15 मिनट देंगे और उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स रखेंगे और इन सब के बाद ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता है। मुझे लगता है जो लोग आए हैं वो पहले भी हमारे सोसाइटी के कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने अटेंड करे होंगे। तो एक लकी ड्रॉ है जो इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट है, वो हम सबसे लास्ट में रखते हैं। ऐसे 5 नाम जो कि लकी ड्रॉ में हम निकालते हैं वो सबसे आखिर में होगा और इसके बाद ये हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे अगले प्रोग्राम। जैसे कि मैम से मीना मैम से हमें सूचना मिली है कुछ ही पल में यहाँ पे आने वाली है, तो बस आपका इंतजार कुछ और 5-10 मिनट। धन्यवाद। Don't forget to take your gifts and please take your respective seats. Ma'am is about to come. We are only waiting for our FGM ma'am, Tina Wahid ma'am. As soon as she comes, we'll start our program. Thank you. सर आ रहे हैं, हम उसके बाद इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। आगे की तरफ आ जाए हमारे सारे मित्र, आगे की तरफ जितने मुझसे खाली धन्यवाद। आइए सर, काफी मुझसे खाली पड़ी है। Thank you. शुभ संध्या देवियों और सज्जनों, मैं मिनी मानसरे, मैं दिव्या वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारी सी
जिसे खास यूनियन बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी ने आप लोगों के लिए एक अनोखे अवसर पर सजाया है, वार्षिक आम सभा बैठक। तो एक बार जोरदार तालियां यूनियन बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के लिए। Indeed, it's an honor and a great privilege for me to have this opportunity to address this great occasion. We all thankful to smile. This moment is special for us, and we all are gathered here for the day to make it more important. चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात करती है, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात करती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। थैंक यू। यूनियन बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, इस सोसाइटी का उद्देश्य है आपके अंदर छोटी छोटी बचत करने की आदत लाना और वित्तीय आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों को आगे आने के लिए सहज बनाना। तो कुछ पंक्तियां हमारी सोसाइटी के लिए। हमारी सोसाइटी है बड़ी जानदार, हमारी सोसाइटी है बड़ी जानदार, आज लाई है आपके लिए शाम शानदार, आज लाई है आपके लिए शाम शानदार। बातचीत होगी आज ऐसी मजेदार, बातचीत होगी आज ऐसी मजेदार, रखेंगे याद हमें आप बार बार। जोरदार तालियां। थैंक यू।
We consider it a great honor to welcome our chairman, Chandraprakash sir, on the dais. Please, sir. I invite our president, Mukesh Baweja sir, on the dais. Please, sir. Next, we look forward for the presence of our vice president, Bhushan sir, on the dais. Please, sir. It's my honor to invite our General Secretary, Mahesh Agrawal sir, on the dais. Please, sir, join us on the stage. Thank you all. Thank you. We welcome you all, sir and ma'am. We welcome all the gatherings. Thank you so much. To join us on the stage.
हमें छोड़कर चले गए। पैंडेमिक तो अभी खत्म नहीं हुआ, पर आगे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी स्वस्थ रहें। साथ ही जो हमें छोड़कर चले गए ये राम निवास जी बसंत विहार ब्रांच, ये नरेश कुमार रानीबाग ब्रांच, ये धनराज बंगले ब्रांच, ये जयप्रकाश शाह विकासपुरी ब्रांच, ये राजीव चुग मॉडल सेल, ये आर सेल्वा रानी बसंत विहार ब्रांच, ये सुमित कुमार सिंह आरा ब्रांच। इनकी मृत्यु पर सोसाइटी द्वारा 1 लाख की रकम भी प्रदान हुई। मैं सभी से अनुरोध करूंगी दिवंगत बैंक साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखें। Thank you all. और यही प्रकृति हमें बहुत सी नियम सिखाती है, बहुत सी प्रेरणाएं भी देती है। उसी उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, सागर की लहर। सागर की लहर वो गिरती है, उठती है, वो गिरती है, उठती है। ना जाने कैसे ये सागर की लहरें अपना आत्मविश्वास थामे रखती है। ना किसी को सुनती है, ना किसी को सुनती है, ना किसी को देखती है, ना किसी को सुनती है, ना किसी को देखती है। ना जाने क्यों ये सागर की लहरें बड़ी ही बेबाक करती है। वो जमीन पर रहती है, वो जमीन पर रहती है, पर आसमान को छूती है। वो जमीन पर रहती है, पर आसमान को छूती है। ना जाने क्यों ये सागर की लहरें ऊर्जा से भरी रहती है। हमसे शायद कुछ कहना चाहती है, हमसे शायद कुछ कहना चाहती है। तुम भी गिरकर उठ पाओगे, तुम भी गिरकर उठ पाओगे। ना जाने क्यों इस सागर की लहरें हमें इतना प्रेरित कर जाती है, इतना क्यों प्रेरित कर जाती है ये सागर की लहरें, इस सागर की लहरें। धन्यवाद। अब प्रोग्राम को बढ़ाते हुए आगे हम अपने सभी अतिथिगणों का स्वागत करते हैं। We request our chairman Chandra Prakash sir to please present a light plant to our FGM ma'am as a token of respect. FGM ma'am Veena Vani. I request our President Mukesh sir to please present plant to our Deputy Zonal Head Akhilesh Chaudhary sir. As a token of love and respect. Thank you so much. हम आपका स्वागत करते हैं। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट विभूषण सर से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे अजय कुमार रीजनल हेड आर
एक लाइव प्लांट से स्वागत करते हैं। सर आगे सर आगे I would like to call upon Mukesh sir, Rajiv Bogi sir, to greet Sanjeev Kumar sir, Regional Head, Delhi Central, with a light card. Thank you so much, sir. You are welcome. yes sir I request Yadav sir to please greet PN Singh sir, Regional Head Arun. Singh sir, you are always welcome in our program. Thank you so much. I request Simple sir to please greet SK Singh sir, RO Delhi NCR. Thank you so much. सर आगे We welcome you sir on the behalf of Union Bank Credit and Civil Society. Thank you so much. Thank you for sparing your valuable time here. We all interested. We are actually thankful to you all. Please be seated now. बचपन से हमें खेल खेलते आए हैं, जो तो जाने। अब हम बड़े हो गए हैं, पर खेल तो खेल ही सकते। तो कुछ हो जाए, जो तो जाने हो जाए। कितने जाते हैं आज कर रहे? 3 अक्षर का नाम बताएं। शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि हो जाए। नहीं, ये अलाउ नहीं होगा ऐसे। मतलब ये डिस्क्वालीफाइड। You have to raise your hand, and the one who raises his hand first will be qualified for the answer. But this time I guess my eye contact with this orange suit man. Actually, I tell you one thing to give the brief introduction about this gathering. Our society program is always known for the enjoyment. Generally, we do this program with picnic come AGM. So this time it's a little bit formal, but every time we do it with a picnic end. So not to forget the gist of that program, not to give up that enjoyment, we are inculcating all these Bujho to Jane quiz in between. And then lastly would be the lucky draw. So now the next one would be some and yes sir. And what is the tenor? Unka tenor? First tenor. अच्छा ये भाई और कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी? नंबर ऑफ दैट? Good. I request my volunteers to please hand over the gifts. लास्ट में मैं इतने सारे गिफ्ट्स तो लेने हम भूल जाएंगे और प्लीज इन मैम को भी Now to continue with the program, I request our President, Shri Mukesh Baweja sir, to please address the gathering. Please Mukesh sir. Dice is all yours. Deputy Governor Head, State Malaysia, DG Staff, SK
के सिंह साहब, अजय कुमार जी, श्री BM सिंह जी, श्री संजीव जी, एंड ऑल माय फ्रेंड्स। यूनियन बैंक एम्प्लॉइज सोसाइटी की वार्षिक महोत्सव में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य एम्प्लॉय की छोटी और आकस्मिक आने वाली धन संबंधी समस्याओं को पूरा करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि सदस्यों में लघु बचत को भी प्रोत्साहित करना है। मात्र 200 रुपये महीने की बचत से ही सेवानिवृत्ति तक एक बड़ी राशि एकत्रित हो जाती है, जो स्टाफ की एक बड़ी योजना को पूरा करने में सक्षम होती है। समय समय पर इस छोटी बचत और ऋण की राशि को ज्यादा पूर्वक प्रदान किया जाता है। हमारे तरफ से सीडीएस 200 प्रति माह और ऋण राशि 3 लाख रुपए की लोन का लाभ उठा रहे हैं। यह अत्यंत खुशी का बात है कि हमारी सोसाइटी पिछले 60 वर्षों से अपनी लगन एवं तन्मयता से विकास की वजह से है। हमारे कई साथी की कोरोना महामारी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी सोसाइटी हमारे कर्मठ एवं जागरूक कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन करती है और उन सभी कोरोना योद्धाओं को हमारे हेतु समर्पित होने के लिए धन्यवाद करती है। हम यूनियन बैंक में संबंधित वो दोनों बैंकों कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्र बैंक के स्टाफ सोसाइटी में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य हमारी सोसाइटी के सदस्य बने और हमारी सोसाइटी में मजबूत बने। साथियों, हमने सदैव आपसी सहयोग को महत्व दिया है और सबको साथ लेकर ही सोसाइटी ने आज तक सफल तय किया है। हमारे कई पदाधिकारी जो बैंक और सोसाइटी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु हमारे दिल से नहीं, उन्होंने सोसाइटी के लिए अपना बहुत योगदान दिया है, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि चंद्रप्रकाश जी का जिसमें विशेष योगदान रहा है। आपकी सोसाइटी की अब तक की संपूर्ण प्रगति सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग एवं शुभकामनाओं का ही प्रतिफल है। आने वाले सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं और सभा को सफल बनाने के लिए सभी माननीय अतिथियों का और सेवाई बंधु का आदि धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हुए अब जो नेक्स्ट हमारे एड्रेस करने आने वाले हैं वो है जनरल सेक्रेटरी सर। तो वो कुछ हमारे सामने अपनी रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स रखेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ अपनी सोसाइटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। देखती हूँ कि आप अपनी सोसाइटी के बारे में कितना जानते हैं। हमारा लास्ट पिकनिक जो हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था? डिस्क्वालीफाइड सर प्लीज। हाँ जी, 28 फरवरी 2021। और कहाँ पर हुआ था? तो आधा आधा ले लीजिएगा सर प्लीज। आपका नाम लीजिए प्लीज सर। मैं अपने वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज काउंसलर सर को गिफ्ट दे। पहले तू आएगा। I again request all my volunteers please be around the stage. हमारी सोसाइटी, अब कोई भी बोलेगा नहीं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, रेज योर हैंड। हमारी सोसाइटी की जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था फर्स्ट, उसकी डेट क्या है? आप घूम रहे हर बार शायद पूछा जाता है। ये इधर हो जाना, फिर घुमाने का छोटू प्रबंध कर लेगा। Registration date of our society. Year, sir. Sorry? 8. Please. January 1961. आपका नाम सर? Singer Rao. Please Rao. 31st January 1961. I request Ajay sir, please do the order. Yes, sir. जो कि उपस्थित हैं, मैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
साथियों, अंकिता कटारिया जी हमारी कैलाश कॉलोनी शाखा में है। इनका डेडिकेशन देखते बनता है कि आज इतनी बड़ी गैलरी के अंदर वो चल करके जिस हालत में आई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंकिता कटारिया जी का। और उसे जोरदार तालियां हो जाए। और संगीत साहब से अनुरोध करूंगा संगीत की कृपा करके आए और उनके स्थान पर जाकर उनको पुरस्कृत करें। रजिस्ट्रेशन डेट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी कौन सी एजीएम है? नंबर कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग कौन से नंबर की है? रेज योर हैंड। आप कमेटी मेंबर हो, आपका अभी भी किसी ने नहीं सुना इसका मतलब? हाँ हाँ आपका नाम विक्रम राठौर। I request assistant sir, please do the honors. Now I would like to invite our General Secretary Sir Mahesh Chaturvedi to share reports and accounts with the members. मैडम लीला भाई का स्वागत करता हूँ स्टेज पर। बहुत समय निकाल करके इस प्रोग्राम में सम्मिलित किए हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। इसके साथ साथ हमारी बैंक के सभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर पधारे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर, क्योंकि उनको इस वक्त भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, अपने रीजन के ब्रांचेस को देखना होता है, कुछ ऊपर अपने जो ऑफिस में उनको रिपोर्ट पहुंचानी पड़ती है। उसके बावजूद भी वो यहाँ इस सभा में सम्मिलित हुई है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यदि आप ही नहीं आएंगे तो इस सभा का क्या औचित्य रह जाता है। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है दिल्ली सोसाइटीज एक्ट के अनुसार, तो इसीलिए हमें जो भी काम करना पड़ता है सोसाइटी एक्ट के अनुसार ही करना पड़ता है। हमारा जो एस्टेब्लिश हुई थी सोसाइटी, ये जो सोसाइटी जो महान वृक्ष बनाया है, जब छोटा सा बोला बना था तो वो था 27/12/1960। इस दिन हमारी सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में 60 साल हो चुके हैं इस सोसाइटी में। रजिस्ट्रेशन डेट थी हमारी 31/1/1961, जिस पर किसी को प्राइज भी मिला है। और हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 2172। दिल्ली एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2172। साथियों, सोसाइटी जो होती है वो लोगों से मिलकर के बनती है। ये जो सोसाइटी है यूनियन बैंक एम्प्लॉयज के सदस्यों से मिलकर के बनी है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो सदस्यों के उत्थान के लिए, उनको जब जरूरत पड़े उनको नीड्स, फर्निशिंग नीड्स की पहुंचाने के साथ साथ उनमें छोटी छोटी बचत की आदत डालना भी है। आपकी सैलरी स्लिप से जब 200 रुपया हर महीने कटता है तो रिटायरमेंट के वक्त कितना बड़ा विशाल अमाउंट हो जाता है। वो आप जब रिटायर होंगे और जब आपको स्लिप हाथ में आएगी तब आपको पता लगेगा। हमारे सदस्य बैठे हैं जगवीर सिंह, जो इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं हमको कितना अमाउंट मिल रहा है? जगवीर जी खड़ा हो जाइए आप। ये सदस्य है जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और इनकी जो राशि है
जो 31 अक्टूबर को हम देंगे इनको 1,55,37 रुपए, एक विशाल अमाउंट जो 50 रुपए से पहले करते थे, फिर 100 रुपए हुए और अब 200 रुपए आपकी सैलरी से हर महीने करते हैं, जिस पर सोसाइटी ब्याज भी देती है। तो ये छोटी छोटी रकम जो 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते आज की डेट में, लेकिन वो 1 लाख से ऊपर भी मिल जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी तक हमने 1 लाख से ऊपर का चेक 20 या 25 लोगों को दिया हुआ, इससे ज्यादा लोगों को हमने नहीं दिया है। तो ये छोटी छोटी बचत जो होती है ये एक बहुत बड़ी राशि बन सकती है। इसके अलावा हम आकस्मिक लोन भी देते हैं अपने साथियों को। हमारी लोन की सीमा जो 3 लाख रुपए है, क्योंकि दिल्ली सोसाइटी एक्ट के अनुसार 3 लाख से ज्यादा लोन हम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमारी जो अधिकतम सीमा है 3 लाख रुपए है। और हम सोसाइटी के सदस्यों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भेजते हैं वो उस पर हम तुरंत कार्यवाही करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट भेजते हैं और सोसाइटी उनको अकाउंट में क्रेडिट करती है सोसाइटी में सीधा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत मायने रखती हैं। हमारी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है दिल्ली सोसाइटीज एक्ट के अनुसार, तो इसीलिए हमें जो भी काम करना पड़ता है सोसाइटी एक्ट के अनुसार ही करना पड़ता है। हमारा जो एस्टेब्लिश थी सोसाइटी, ये जो सोसाइटी जो महान वृक्ष बनाया है, जब छोटा सा बोला बना था तो वो था 27/12/1960। इस दिन हमारी सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में 60 साल हो चुके हैं इस सोसाइटी में। रजिस्ट्रेशन डेट थी हमारी 31/1/1961, जिस पर किसी को प्राइज भी मिला है। और हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 2172। दिल्ली एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2172। साथियों, सोसाइटी जो होती है वो लोगों से मिलकर के बनती है। ये जो सोसाइटी है यूनियन बैंक एम्प्लॉयज के सदस्यों से मिलकर के बनी है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो सदस्यों के उत्थान के लिए उनको जब जरूरत पड़े उनको नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स की पहुंचाने के साथ साथ उनमें छोटी छोटी बचत की आदत डालना भी है। आपकी सैलरी स्लिप से जब 200 रुपया हर महीने कटता है तो रिटायरमेंट के वक्त कितना बड़ा विशाल अमाउंट हो जाता है। वो आप जब रिटायर होंगे और जब आपको स्लिप हाथ में आएगी तब आपको पता लगेगा। हमारे सदस्य बैठे हैं जगवी सिंह, जो इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं हमको कितना अमाउंट मिल रहा है। जगवी जी खड़ा हो जाइए आप। ये सदस्य है 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और इनकी जो राशि है जो 31 अक्टूबर को हम देंगे इनको 1,55,37 रुपए, एक विशाल अमाउंट जो 50 रुपए से पहले करते थे, फिर 100 रुपए हुए और अब 200 रुपए आपकी सैलरी से हर महीने करते हैं, जिस पर सोसाइटी ब्याज भी देती है। तो ये छोटी छोटी रकम जो 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते आज की डेट में, लेकिन वो 1 लाख से ऊपर भी मिल जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी तक हमने 1 लाख से ऊपर का चेक 20 या 25 लोगों को दिया हुआ, इससे ज्यादा लोगों को हमने नहीं दिया है। तो ये छोटी छोटी बचत जो होती है ये एक बहुत बड़ी राशि बन सकती है। इसके अलावा हम आकस्मिक लोन भी देते हैं अपने साथियों को। हमारी लोन की सीमा जो 3 लाख रुपए है, क्योंकि दिल्ली सोसाइटी एक्ट के अनुसार 3 लाख से ज्यादा लोन हम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमारी जो अधिकतम सीमा है 3 लाख रुपए है। और हम सोसाइटी के सदस्यों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भेजते हैं वो उस पर हम तुरंत कार्यवाही करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट भेजते हैं और सोसाइटी उनको अकाउंट में क्रेडिट करती है सोसाइटी में सीधा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत मायने रखती हैं। श्री हेतुराम जी पिछले इसमें जो हमारी जो मीटिंग हुई थी पिछली कब है उसमें वो मौजूद थे और मैंने उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की मीटिंग में वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। मुझे बड़ा दुख है उनकी मृत्यु पर, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को बहुत बहुत ज्यादा योगदान दिया है अपना। जिस वक्त उन्होंने सोसाइटी
संभाली थी तो बहुत कम लोग इस सोसाइटी के मेंबर थे। चंद्र प्रभात जी ने 1982 में इस सोसाइटी को संभाला है और उसके बाद से धीरे धीरे उन्नति करते ये सोसाइटी आज एक विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है। साथियों, धीरे धीरे हमारी जो संख्या है धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ सालों में हमारे बहुत रिटायरमेंट भी हुआ है, मास रिटायरमेंट हुआ है, जिसके कारण हमारी जितनी संख्या में वृद्धि होती है उससे ज्यादा रिटायरमेंट काफी हो रहे हैं। हर साल हर महीने 10, 12, 15 इस तरह तक के भी 5, 2 इस तरह से भी हमारे रिटायरमेंट हुआ है सदस्यों का। हम सबसे बड़ी बात यह कि सदस्यों का रिटायरमेंट के वक्त ही हम उनका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। जो भी उनकी CTS शेयर मनी होती है, यदि लोन होता है तो उसको हम काट करके जो भी उसकी राशि बनती है उसके अकाउंट में उस महीने की आखिरी तारीख को कर दी जाती है। साथियों, अभी हमारी जो संख्या है मार्च 31 मार्च 20 को 1202 संख्या थी हमारी। मार्च 21 को 1195 सदस्य थे और इस वक्त प्रेजेंटली हमारी संख्या 1187 है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली क्षेत्र था, अब दिल्ली राज्य के अंदर पहले हम सदस्य बनाया करते थे, अब हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने एक डिसीजन लिया है कि दिल्ली क्षेत्र के अंदर यानी जितने भी 4 आरोप हैं और NCR के आरोप को भी हम अपनी सदस्यता प्रदान करें। तो ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि AGM में इसको बात किया जाए ताकि हम इसको इनके बहादुरगढ़ या गुड़गांव या नोएडा इस तरह के जो शाखा में सदस्य हैं उनको भी अपना मेंबर बना सकें। साथियों, हमारा उद्देश्य जो है इस सोसाइटी का उद्देश्य हमारा सभी का उद्देश्य यही होता है सोसाइटी के जितने भी है कि सदस्यों को जितना भी फायदा पहुंचा सके पहुंचाए। कोई लाभ कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लाभ कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसके साथ साथ हमारी 2 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो लाभांश है परिवार में 12% पिछले साल की तरह 12% हमने घोषणा की है, कृपया उसको भी पारित करें। सोसाइटी जो है वो लगभग हर महीने 20 लाख का टर्नओवर होता है, लगभग 18 से 20 लाख का टर्नओवर होता है और उसी टर्नओवर को हम सोसाइटी के सदस्यों को लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पिछले कुछ समय से हमारा फंड पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, इसी कारण हमने कुछ FD में भी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि सदस्यों को कोई नुकसान ना हो और उस रकम पर हमें ब्याज मिलता रहे। सारी FD हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ही ब्रांच में है, ओवरसीज ब्रांच में हमारी FD बनी हुई है। साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सोसाइटी जो लेन देन करती है, जो टर्नओवर है हमारा और जो हम लोन के रूप में सदस्यों को देते हैं, सारा पैसा सदस्यों का है। इसमें कोई भी डिपॉजिट बाहर का नहीं है, ना बाहर से किसी को डिपॉजिट देते हैं और ना ही लेते हैं। तो सारा का सारा पैसा जो टर्नओवर है, सारा का सारा पैसा सदस्यों का ही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम जो भी काम करते हैं सदस्यों के पैसों पर ही करते हैं। साथियों, इसके अलावा हमारा एक प्राविधान भी है बाईलॉज में कि सोसाइटी हर 3 साल के बाद इलेक्शन करती है। तो जो आखिरी इलेक्शन थे जनवरी 2019 में हुए थे, उसके हिसाब से नेक्स्ट जनवरी में 2022 में हमारे इलेक्शन शुरू होते हैं जनवरी 22 में। तो मैं इसकी सूचना सर्कुलर के माध्यम से यथा समय उचित समय पर आपको भेज दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में जो यंग बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें, आगे आए, सोसाइटी को संभालने की तैयारी करें, क्योंकि
इस बॉडी के अंदर जो भी हम लोग हैं 2 या 3-4 सालों के अंदर सब रिटायर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सोसाइटी अच्छे हाथों में रहे, एक स्वार्थ भावना से सब काम करें, यही हमारी इच्छा है। इसलिए लोग आगे हैं और सोसाइटी को संभालने के लिए तैयारी करें। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ लोगों का हमेशा स्वागत रहता है, जो लोग लगन से और बिगर कन्वेंस के, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कन्वेंस नहीं देते हैं। हम महीने में एक बार हमारी सोसाइटी की जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी मीटिंग होती है, उसके अंदर हम सब आते हैं, विचार करते हैं सोसाइटी की उन्नति के बारे में, जो भी हम फैसले लेते हैं वो सब करते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी की एक्सटेंडेड मीटिंग भी रखते हैं हमने, कि जो वॉलंटियर सदस्य आना चाहते हैं, अपने योगदान देना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। कृपया करके जो भी लोग सदस्य आते हैं, आगे आना चाहते हैं, सोसाइटी में काम करना चाहते हैं, मेरा नाम महेश अग्रवाल है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। कृपया मुझसे संपर्क करें और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग इस सोसाइटी के संचालन में हमारा साथ दें। साथियों, हमारी जो सोसाइटी है ऑनलाइन सोसाइटी है। जैसे हम CGS में काम करते हैं, ऑनलाइन काम होता है, ऐसी है हमारी सोसाइटी भी ऑनलाइन है। आपको कभी भी किसी भी पिछले समय की कोई भी आपको अपने शेयर मनी, CDS मनी देखनी होती है, तो आप पिछले ईयर में जाकर के उसको देख सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर साल असेट्स एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट भरनी पड़ती है सभी ऑफिसर्स को, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाइए, आपका PF नंबर ही यूजर ID है और PF नंबर इसका पासवर्ड है। यदि किसी सदस्य का पासवर्ड उसको मालूम नहीं है, उसने कोई रीसेट करवाना है, तो सोसाइटी के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकता है, हमारी एक्टिविटी बॉडी के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकता है, हम उसका पासवर्ड रीसेट कर देंगे। तो आप अपना अकाउंट खुद चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी शेयर मनी है, क्या आपका CDS है, कितना उस पर ब्याज लगता है, कितना लोन पर ब्याज लगता है। तो ये सेम सोसाइटी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी हमारी ऑनलाइन है। हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन आते हैं और ऑनलाइन ही उनको देख करके डॉक्यूमेंट भेजते हैं। डॉक्यूमेंट आने की भी आप जरूरत नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सोसाइटी पर डाउन अवेलेबल है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भरिए और मेरे पास भेज दीजिए। मैं महेश कुमार अग्रवाल, डेली एनालिस्ट का टीम में हूँ मैं। आप मुझे वहां पर अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपको ऋण राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। फूडी है, फूड्स एक्सेट्रा सब अपनी अपलोड करते हैं फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी की जो पिछली तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, सब फेसबुक पर अपलोडेड है। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने स्टाफ को टैग करें और सबको शेयर करें। अंत में मैं आपको आपके सामने कुछ रेजोल्यूशन रखता हूं जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने पास किए हैं, और मैं उसमें आपकी भागीदारी, आपकी सहमति, आपकी अनुमति चाहता हूं। तो मैं एक एक रेजोल्यूशन पढ़ूंगा। हमने इस बार 12% जो डिविडेंड की घोषणा की है दिवाली से पहले, ये आपके खातों में स्वतः ही क्रेडिट हो जाएगा। हम धनतेरस को ये आपको कोशिश करेंगे धनतेरस को मिले। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको अनुमोदन किया जाए, सभा तालियां बजा करके इसका अनुमोदन करें। एक दिक्कत थी सभी लोगों को कि सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो
थोड़ा ज़्यादा है। तो अब की बार में हमने इस समस्या को भी सुलझा लिया आपकी। हम ऋण को 10% से घटाकर 7% कर रहे हैं। मैं आपके लिए चाहता हूँ, जब ऋण पर हम इंटरेस्ट कम किया तो हमें मजबूरी में सीडीएस पे भी इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। हम अभी तक 7% इंटरेस्ट देते थे आपको सीडीएस पर, वो घटा करके अब 3.5% कर रहे हैं। क्योंकि लोन पे भी हमने 10 से 7 कर दिया है, तो हमें वहां पर भी सीडीएस पे भी आपको करना। आप ही का पैसा है, आपको प्रॉफिट के रूप में जो भी मिलता है डिविडेंड मिलता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी दिल्ली स्टेट के हिसाब से 20,000 रुपए से ज्यादा हम शेयर मनी किसी भी सदस्य की नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन सदस्यों का शेयर मनी कम है वो उसको बढ़ा करके 20,000 कर सकते हैं, ताकि उनको मैक्सिमम डिविडेंड की सुविधा मिल सके। तो आप जिन लोगों का सदस्यों का डिविडेंड कम है, डिविडेंड कम मिल रहा है, उसका कारण यही है कि आपकी शेयर मनी कम है। तो कृपा करके उसको 20,000 बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइएगा जरूर। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सारे, यदि आपको प्रस्ताव मंजूर है तो एक बार तालियां बजाकर सारे प्रस्तावों को मंजूर करें। धन्यवाद। मैं आपको आपके अकाउंट्स पास होने पर आपको बधाई देता हूँ, और आपके सर्कुलर के माध्यम से भी आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट की प्रति भिजवाई दी गई थी। आपके रेडी रेफरेंस के लिए इस बुकलेट में जो आपके हाथों में है, इसमें भी तीनों चीजें हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी है, और हमारी बैलेंस शीट भी है। अगर किसी सदस्य को कोई पूछना हो अकाउंट्स के बारे में तो कृपया करके हमें स्लिप भेजें और हम उसको कोशिश करेंगे इसको क्लैरिफाई कर सके इस सवाल। कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो वो स्लिप दे सकता है, चंद्रपाल को भिजवा सकता है स्लिप। आप उसको पूरी कोशिश करेंगे उसका सब क्लियर, आपको क्लियरेंस दे। इसके अलावा ये जो सभा अपने आपके सामने सम्मुख हुई है, सभा के ये अकेले मैं और चंद्रप्रकाश जी या सभी ने मिलकर किया है। हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी की पूरी इसी काम में लगी हुई है पिछले कई दिनों से। तो मैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की है वो आज सफल हो गई है। अपनी पूरी टीम को मैं अपनी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका जो साथ है वो हमारे साथ बना ही रहेगा। आगे इसके अलावा एक बार फिर मैं मैडम एनजीओ मैडम का, दीना भाई मैडम का, सभी एग्जीक्यूटिव का और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, इस सभा में उपस्थित हुए और आपने इस सभा के को 4 साल लगाकर इस सभा का सफल बनाया। धन्यवाद। आने वाले सभी त्योहारों की मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका और आपके परिवारों को सभी त्योहार बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। हमारी सोसाइटी की काफ़ी जानकारी आप लोगों तक पहुँच चुकी है और सोसाइटी के कुछ बायलॉज भी आपने पास किए हैं, जो इसके पास हुए हैं। अब हम आगे इस सभा को बढ़ाते हुए सबसे पहले अवधेश मुखर्जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे बीच प्रेसिडेंट एजीएम सर के मिश्रा सर को प्लान देते हैं, वेलकम करें। आई रिक्वेस्ट अवधेश कुमार सर।
हमारे जीवन में एक शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ। तो जो शब्द मैं है वो बहुत ही प्रबल और महत्वपूर्ण शब्द होता है। उसी के ऊपर आज मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है मैं। बैठी थी किसी सोच में एक दिन मैं, बैठी थी किसी सोच में एक दिन मैं, तो दिमाग में ख्याल आया कैसा है ये शब्द मैं, तो दिमाग में ख्याल आया कैसा है ये शब्द मैं, क्यों खास है ये शब्द मैं, तब पाया मैंने खूबियों से भरा है ये शब्द मैं, खूबियों से भरा है ये शब्द मैं, शायद मेरी पहचान है ये शब्द मैं दूसरों से भिन्न हूँ, मैं दूसरों से भिन्न हूँ, सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ, बताता है मुझे ये शब्द मैं, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है ये शब्द मैं, मुझ में हर कार्य को करने की क्षमता है, मुझ में हर कार्य को करने की क्षमता है, बताता है ये शब्द मैं, मुझ में कुछ करने का जुनून जगाता है ये शब्द मैं, मुझ में कुछ करने का जुनून जगाता है ये शब्द मैं, विपत्ति में मेरे साहस को कम नहीं होने देता है ये शब्द मैं, मेरे सशक्त व्यक्तित्व की पहचान है ये शब्द मैं। यूं कभी कभी मुझे थोड़ा घमंडी बना देता है ये शब्द मैं, यूं कभी कभी मुझे थोड़ा घमंडी बना देता है ये शब्द मैं, पर मेरे मस्तिष्क को संभाले रखा है ये शब्द मैं, मेरी उपलब्धियों का प्रमाण है, मेरी उपलब्धियों का प्रमाण है ये शब्द में, मेरी हर बात सबसे महत्वपूर्ण है ये बताता है ये शब्द में, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान का प्रतीक है ये शब्द में, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान का प्रतीक है ये शब्द में, आज लगता है बहुत ही प्रबल है ये शब्द में, आज लगता है बहुत ही प्रबल है ये शब्द में, खुश हूँ आज मैं कि दुनिया में कोई शब्द तो है मैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मिली और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी, एक नी की रचना है जिन्होंने प्रस्तुत की। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जीवन में एक शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ। तो जो शब्द मैं है वो बहुत ही प्रबल और महत्वपूर्ण शब्द होता है। उसी के ऊपर आज मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है मैं। बैठी थी किसी सोच में एक दिन मैं, बैठी थी किसी सोच में एक दिन मैं, तो दिमाग में ख्याल आया कैसा है ये शब्द मैं, तो दिमाग में ख्याल आया कैसा है ये शब्द मैं, क्यों खास है ये शब्द मैं, तब पाया मैंने खूबियों से भरा है ये शब्द मैं, खूबियों से भरा है ये शब्द में, शायद मेरी पहचान है ये शब्द। मैं दूसरों से भिन्न हूँ, मैं दूसरों से भिन्न हूँ, सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ, बताता है मुझे ये शब्द में, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है ये शब्द में, मुझ में हर कार्य को करने की क्षमता है, मुझ में हर कार्य को करने की क्षमता है, बताता है ये शब्द में, मुझ में कुछ करने का जुनून जगाता है ये शब्द में, मुझ में कुछ
विपत्ति में मेरे साहस को कम नहीं होने देता है ये शब्द में, मेरे सशक्त व्यक्तित्व की पहचान है ये शब्द में। यूं कभी कभी मुझे थोड़ा घमंडी बना देता है ये शब्द में, यूं कभी कभी मुझे थोड़ा घमंडी बना देता है ये शब्द में, पर मेरे मस्तिष्क को संभाले रखा है ये शब्द में। मेरी उपलब्धियों का प्रमाण है, मेरी उपलब्धियों का प्रमाण है ये शब्द में, मेरी हर बात सबसे महत्वपूर्ण है ये बताता है ये शब्द में। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान का प्रतीक है ये शब्द में, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान का प्रतीक है ये शब्द में। आज लगता है बहुत ही प्रबल है ये शब्द में, आज लगता है बहुत ही प्रबल है ये शब्द में। खुश हूँ आज मैं, खुश हूँ आज मैं कि दुनिया में कोई शब्द तो है मैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मिली और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी। ये इन्हीं की रचना है जिन्होंने प्रस्तुत की। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और लकी ड्रॉ के बाद डिनर भी है, सभी को डिनर करके भी जाना है और जो भी मेंबर्स अपने व्यूज देना चाहते हैं प्लीज वो स्लिप अपनी अब हमारे वॉलंटियर्स को पास कर सकते हैं। अब एक दो क्विज और हो जाए। आप सब के लिए डिनर का भी प्रबंध है, प्लीज सीट पर रहें और प्रोग्राम छोड़ के ना जाए, पेशेंस बनाए रखें। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी सर ने वही शर्मा सर ने सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग सुन रहे थे और कितने लोग खाली प्रिटेंड कर रहे थे कि हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने कितना परसेंट डिविडेंड बताया जो लास्ट ईयर दिया है? कितना बताइए ना। लास्ट ईयर का पूछा है। कितना है? 12 तो इस साल 12 बस इसका कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे थे कि छक्का लग रहा है या सच में नहीं पता है। सर सामने सही Lady President of India, First Lady President of India. I can see the hand in pink suit, please, ma'am. Can I have your name? Neeti. Yes, ma'am. Please, ma'am. Please come, ma'am. I request I.D. Gupta, sir. Please do the honor. Sir, please. यस अगला है 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। मैं क्या नहीं कृति मैम प्लीज। I request Singh sir. Please sir. मैं आगे
जो भी आपके डाउट्स करिए अगर उसके बारे में हो तो दर्शक भी लाइए। तो बैलेंस शीट में कहकर इस बार जो पिछले सालों के मुकाबले में इंक्रीज हुई है और मैनी टाइम्स इंक्रीज हुई है वो है एप्रिसिएशन। तो लास्ट ईयर एक लैपटॉप की ड्यूटी को दिया गया, वही लैपटॉप जल्दी रिलीज कर देते हैं तो उसका 40% एप्रिसिएशन तो इट इज एज पर रूल्स, जो रूल्स है जैसा हमारे ऑडिटर्स ने बताया है उस हिसाब से कि कंप्यूटर लैपटॉप पर 40% और अदर फर्नीचर पर 10% का एप्रिसिएशन इसका रूल्स है तो उस हिसाब से प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप यू बी सेटिस्फाइड। तो अभी महेश जी ने जैसे कहा ही था कि सब जो बच्चे हैं नए बच्चे तो इनको फेसबुक भी बहुत पसंद है, काफ़ी यूज़ करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके से कितने लोग फेसबुक पे हैं, प्लीज़ हाथ खड़ा करें। अच्छा ये बात पूछना चाहूँगा कि आपके से कितने लोगों ने सोसाइटी का फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है? चलो काफ़ी हैंड्स लग रहे हैं मेरे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार इवेंट जो सोसाइटी का आज का हो रहा है जनरल बॉडी का, इस इवेंट की इंफॉर्मेशन भी दी गई, उसके बाद उसके डिस्कशंस में एजेंडा इंडिकेशन वगैरह सब सबमिट हुए। तो आप में से कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया बॉडी का? बहुत कम। तो मैं यही चाहूँगा कि डिसएडवांटेज लगता है कि जो हमारी बॉडी को बस करते मेहनत करते हैं पेश करते हैं, तो क्या आपको पता है कितने लोगों ने ज्वाइन कर किया है? नहीं मालूम। तो थोड़ा डिसएडवांटेज लगता है कि सिर्फ 13 लोगों ने ज्वाइन किया है, 33 ने इंटरेस्टिंग किया है। तो इतना कम परसेंटेज, जबकि फेसबुक पे हम आपकी जानकारी के ही फोटोज वीडियोज सब अपलोड करते हैं और हर बार रिक्वेस्ट भी करते हैं सरकार के माध्यम से कि आप अपनी फोटो को लाइक करें, टैग करें, क्योंकि हम शायद सबकी फोटो को टैग भी करवाते हैं। आप अपने और अपने जानकार जो भी फोटोज आपके फ्रेंड्स भी होंगे इसके अंदर, वीडियोज पे फोटोज पे। यहाँ तो थोड़ा ट्रेलर है, फोटोज बहुत सारी थी वहाँ पर, सब लोगों ने बड़ी अच्छी पोज पे फोटो खिंचवाई थी, पिकनिक में फैमिली फोटोज बहुत सारी थी और सबकी फोटोज फेसबुक पर भी डाली गई हैं। और मेरे को ध्यान आया कि फैमिली फोटोज में तो शायद 6-7 पार्ट्स पे डाली गई है कि फैमिली फोटोज बहुत सारी थी। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सोसाइटी के वेबसाइट पे तो आप जाते ही हैं, वो तभी जाते हैं जब आपको लोन अप्लाई करना होता है। और फेसबुक पे हम तो कोई आपको ज़्यादा बोर करने वाले आइटम्स नहीं डालते हैं, ग्रेजुएट्स की फोटोज डाल देते हैं या कोई फेस्टिवल मीट कर देते हैं। लेकिन पिकनिक हर बार नहीं कर पाते सोसाइटी के लिए करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जब भी हुई है सभी लोगों ने एंजॉय किया है। आपको वीडियो देख के पता लग ही रहा होगा, सिंह साहब ऑलरेडी आए थे उस पर, आई होप सिंह साहब ने बहुत एंजॉय किया होगा, वहाँ लोगों का उत्साह बड़ा अच्छा था। तो आप प्लीज़ सोसाइटी के पेज को आप एक जगह पर टैग करेंगे, 4 लाइक्स और मिलेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स ब्रांच के जो लोग गए हैं वो तो अपनी फोटो देख ही सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पर करना बॉडी में ही जो उत्साह देखने को मिलता है, थोड़ा इस एरिया में मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। और आपकी कोई और भी जानकारी चाहिए तो ऑनलाइन है, हम फेसबुक पे आप कोई क्वेरी डाल सकते हैं, वेबसाइट पे आप डाल सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। हाँ, फीडबैक में बोलना चाहूँगा कि फीडबैक के मामले में भी हमारे मेंबर्स बहुत ही सुस्त है, शायद पिछले एक साल में एक भी फीडबैक नहीं आया होगा। तो आप प्लीज इससे जुड़िए, इसी से सोसाइटीज बढ़ेंगी और होगी। तो इस बार आपको यहाँ पर लगभग 250 की अटेंडेंस है, शायद कोरोना से पहले 400 तक की अटेंडेंस नहीं है, लेकिन फेसबुक पर सोसाइटी का लगता है कि या तो वेस्ट कर रहे हैं हम टाइम, हम आपके ही फोटोज डालते हैं, हमारे फोटोज नहीं होते हैं। तो आप प्लीज इसको करें। तो बाकी मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को शुभकामनाएं देता हूँ कि सोसाइटी और तरक्की करेगी, बहुत अच्छे विचारों से आगे चल रही है और आप भी और आने वाले समय में आपने ही संभालना है सोसाइटी को। तो प्लीज़ आगे आइए, सोसाइटी को संभालिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि सोसाइटी की वेबसाइट जितनी सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। एक बार सोसाइटी की अपनी वेबसाइट है, हमारे बैंक की ही जितनी सोसाइटीज है, बॉम्बे में, चेन्नई में, सबकी वेबसाइट है। लेकिन
हमारी सोसाइटी जो मैंने नोटिस किया है कि इस मामले में सबसे अलग है कि हमारा अकाउंट्स में लाइन है। बाकी जितनी सोसाइटी की लक्षण वीडियो का फॉर्मेट होती है, अपने स्कीम्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी की वेबसाइट है अकाउंट्स में लाइन है। यही बैठे बैठे आपका अकाउंट अपडेट हो सकता है। लाइव सीरियस है, बिल्कुल यहाँ अपडेट करेंगे, आप देख सकते हैं। और 2010 से ये सोसाइटी ऑनलाइन है। जैसे सीरियस में आप सबसे जो भी जांच हुई है, सबसे पूरा डाटा अवेलेबल है। हमारी सोसाइटी 2010 से लाइव हुई है, वेबसाइट बनी है। तब से लेकर आज तक का पूरा डाटा पुराने मेंबर्स हैं हमारे बीच बैठे भी हैं, अजय कुमार जी, अखिलेश्वर जी, और भी पुराने मेंबर्स आए हुए हैं। तो 2010 से पूरा डाटा है, तो इस काम में बहुत डिफरेंट है। तो आई होप कि आप इसको ही आप अपने ब्रांच में, जो भी अब ब्रांचेस में नया स्टाफ भी आ गया है, कॉर्पोरेशन आधार बैंक, उसका भी स्वागत है। तो अब तो सारे यूनियनाइट्स ही हैं, तो आप इसका सोसाइटी का बहुत फायदा उठाएंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू, एक बार फिर से शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत मुबारक। Thank you, ma'am, for being an inspiration of integrity and sincerity. This time, I am a little bit partial, and I actually feel proud when a female sits on this dais and speaks our head, actually our heads are firmly raised on these occasions, and you made us proud, ma'am. We are actually feeling proud, and thank you so much, ma'am. We cannot wait to hear from you here, ma'am. Please welcome on the dais. Dais is all yours. सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि I have no intention of coming in between you and your lucky draw or dinner. So I have to do the honors of being the guest here. I have to speak a few words, but I assure you that I will be very brief. आदरणीय यूनियन बैंक परिवार के साथियों, आज की इस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में मैं आप सबकी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से विश्वास, भरोसे और सहयोग की बदौलत थ्रिफ्ट सोसाइटी एवं क्रेडिट सोसाइटी वर्षों से कार्य कर रही है। मुझे खुशी है इस सोसाइटी के माध्यम से आप एकजुट होकर हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपकी एकता ही इस सोसाइटी का मूल आधार है। मुझे जानकारी मिली है कि कई वर्षों से यह सोसाइटी अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है। आप लोगों को एक दूसरे पर विश्वास, सहयोग की भावना, आसान ऋण उपलब्धता इस सोसाइटी की बुनियाद को मजबूत बनाता है। इस सोसाइटी के माध्यम से एकता के बंधन से बंधे हुए यही एकता आपको अपने साथियों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं कामयाबी बड़ी नहीं होती, पाने वाले बड़े होते हैं। दरार बड़ी नहीं होती, करने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, उठाने वाले बड़े होते हैं। भाईचारे और आपसी सहयोग के रिश्ते को हमेशा कायम रखते। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी सोसाइटी के नियमों और अधिक सरल बनाए जाए, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन बैंक के साथी इस सोसाइटी की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। एकजुट रहे तथा अपने प्यारे यूनियन बैंक की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। हमें किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय को खास बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा तमन्ना रखें समुद्र की गहराइयों को छूने का, क्योंकि किनारों पर तो जिंदगी की शुरुआत होती है। आज इस
सरदार वल्लभ भाई पटेल की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो एकता का संदेश देती है। भाषा अनेक है पर भाव एक है, राज्य अनेक है पर राष्ट्र एक है, बोली अनेक है पर स्वर एक है, रिवाज अनेक है पर संस्कार एक है। इसी तरह सोसाइटी की योजनाएं अनेक है पर मकसद एक है, परस्पर सहयोग। इस एकता की भावना को हमेशा बनाए रखें, यही अनेकता में एकता की भावना ही हमारे भारत की विशेषता है। इसी के साथ ही मैं पुनः अनुरोध करती हूँ कि एकजुट रहें, संगठित रहें और इस सोसाइटी और बैंक को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। धन्यवाद। वर्ड्स के लिए मैम की कुछ पंक्तियों में मैं कुछ पंक्तियां ऐड करती हूँ, वो भी पंक्तियां हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आदरणीय बीना मैडम जी, हमारे चारों वालों के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव मिश्रा जी नमस्कार, सीनियर मैनेजर और मेरे प्यारे स्टाफ। मैं पवन गर्ग क्रॉस सर्कस M41 ब्रांच के अंदर काम करता हूँ। आज से पहले इस सोसाइटी की हमने पिकनिक भी सबसे पहले अटेंड की थी और वो चांस की बात है कि वो मुझे जैसे बुलाया तो वहां पर भी मेरा स्पीच चल रही थी। चांस की बात है, कोई इंसिडेंट आकर के वहां पर भी बहुत अच्छा लगा था। और आज यहाँ पर जो भी मीटिंग यहाँ पर की जा रही है वहाँ की बिल्कुल लाइव मीटिंग हो रही है, जिसका हम सब लोग बड़े अच्छी तरीके से आनंद उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही इस मीटिंग के अंदर आने के बाद में कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्लैरिफिकेशन वो आज यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर बैठे तो वो हमको काफी क्लैरिफाई हुए। जानकर थोड़ा सा दुख भी हुआ कि हमारे 1205 मेंबर से 2018 से आज 1187 है, क्योंकि रिटायरमेंट है। और यदि मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो 3 बैंक मौजूद है तो कम से कम 3600 की मेंबरशिप होनी चाहिए थी। और टारगेट दे दिए हम यहाँ पर तो सब लोग लग जाएंगे कि भैया 1200 तो दे रहे देना है आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ। लेकिन चलो हम लोग इसको आज यहाँ पर एक चीज जरूर मैं आपको यहाँ पर बोलने जा रहे कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम पे हमारी जब भी एजीएम होगी तो डेफिनेटली हमारी कम से कम 1500 की मेंबरशिप तो होगी। ये मैं आपको आज यहाँ पर एश्योर करके जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छी यहाँ पर मीटिंग आप सबके लिए फिगर के बीच में मैं ज्यादा नहीं रहूंगा अरेंज की। हमको मान सम्मान दिया, प्रॉपर्ली हमको इन्वाइट किया गया। इतनी ट्रांसपेरेंसी मैंने आज तक किसी सोसाइटी के अंदर नहीं देखी, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो चाहे किसी भी लॉ से रिलेटेड हो। तो वाकई ये जो सोसाइटी है आने वाले समय के अंदर जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने ये पौधा लगाया और आज ये वट वृक्ष का काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये और बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने सभी साथियों की तरफ से इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को सह हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग जब आगे मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये वायदा पीछे हमारी जब पिकनिक हुई थी उसके अंदर भी किया था
हम लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे और जो नई जनरेशन है वो जरूर इस सोसाइटी के अंदर आगे पार्टिसिपेट करेगी और इसको नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सत्येंद्र गुप्त की वोट देना उसको पास करें। दोस्तों, आपके सामने अकाउंट सर्कुलर के माध्यम से भी और इस बुकलेट में भी है, एक क्वेरी आई थी जिसका जवाब दिया जा चुका है। अगर आपको इससे सहमत है तो सर सम्मति से इसको पास करें अकाउंट को और तालियां बजा करके अकाउंट को पास करें। कोई अगर क्वेरी अभी भी है तो बताइए, नहीं तो इसको पास समझा जाएगा। ठीक है, बात हो गया। अभी मैं विष्णुभूषण सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आदरणीय FGM बीना भाई करण जी, इस सोसाइटी के चेयरमैन श्री चंद्र प्रकाश जी, अध्यक्ष श्री मुकेश गोविंदा जी, महासचिव श्री महेश अग्रवाल जी और इसके कोषाध्यक्ष राजीव गोविल जी, माई सेल्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी के बिहाफ में आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको, क्योंकि मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बोला गया है तो ज्यादा क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स में भाषणबाजी होती नहीं है और भाषणबाजी हम करना भी चाहते हैं सोसाइटी का प्रोग्राम में। हमेशा इसको हमने एंजॉय किया है और एंजॉय तरीके से हम पिकनिक बनाते हैं या सोसाइटी का प्रोग्राम करते हैं, तो इसी उद्देश्य के साथ करते हैं ताकि हम लोगों का मिलन इस तरीके से होता रहे और हम लोग इस सोसाइटी को आगे बढ़ाते रहे। पवनकर साहब ने एक मुद्दा जो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि सोसाइटी की मेंबरशिप सच में थोड़ी सी कम है, लेकिन जब से सोसाइटी स्टार्ट हुई है इसको 60 साल कंप्लीट हो गए और 60 साल की सोसाइटी हम किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते आए हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि 60 साल तक सोसाइटी को जिला करके इस मुकाम तक लेकर के आना अपने आप में एक को दर्शाता है और इसके सब आप पर्याय हैं, इसके आप इसके परिणाम है, आप इसके सहयोगी हैं। आप सबके सहयोग से ये सोसाइटी यहाँ तक पहुंची है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में सब लोगों का हम हिसाब कर देते हैं, रिटायरिंग हमारे सोसाइटी के मेंबर्स नहीं होते हैं। आज हमारी यदि रनिंग सोसाइटी की मेंबरशिप का रजिस्टर को मेंटेन जो हमने किया हुआ है उसको देखा जाए तो 3224 की मेंबरशिप हम लोगों ने अभी तक अचीव की है। 3224 की मेंबरशिप को हमने अचीव करने के बाद में आज 1200 आदमी की मेंबरशिप को लेकर के सोसाइटी को रन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल करके मैडम का यहाँ उपस्थित होना, साथ में उप पंचायत प्रमुख अखिलेश्वर चौधरी साहब का, साथ में बैठे हुए हमारे रीजनल हेड NCR श्री SK सिंह साहब का, क्षेत्र प्रमुख अजय जी दिल्ली साउथ से जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं मंच पे उनका, BL सिंह साहब क्षेत्रीय कार्यालय नॉर्थ और संजीव जी क्षेत्रीय कार्यालय सेंट्रल, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी इस मीटिंग में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोसाइटी के यहाँ पे कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें अपना योगदान दिया है और इससे बड़ा योगदान मैं अपने सभी साथियों को देना चाहता हूं जो आज इस सभा में उपस्थित हैं। कभी ये हॉल ऐसा खचाखच भरा होता था कि 400-500 आदमी की गैदरिंग को कंट्रोल करना मुश्किल होता था, तो हमें अपनी वॉलंटियर्स को लगाना पड़ता था। आज पेशेंस के साथ सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इससे बड़ी खुशी शायद और कोई नहीं हो सकती कि एक भी साथी हमारा बीच में से उठ करके नहीं गया। हालांकि हम कोरोना पीरियड के बाद काफी समय बाद मिल रहे हैं, इसलिए एक जोश है हम सबके अंदर कि सोसाइटी जिस तरीके से अपने कार्य करती आ रही है आगे भी आप सबके सहयोग से आगे बढ़ती रहेगी और जो भी आज आपने प्रस्ताव पास किए हैं इन प्रस्तावों पर आगे खड़ी उतरेगी और सोसाइटी आपको और अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसी मैं कामना करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप सबने जैसा सहयोग दिया है आगे भी ऐसा सहयोग देते रहेंगे और आपको
आज के पीछे के हमारे लोन के अंदर आपके खाने का इंतजाम भी किया गया है। सभी साथी बगैर खाना खाए नहीं जाएंगे, खाना खा करके सभी साथी जाएंगे। हालांकि ये मंच मैं समझ रहा था कि शायद आज मैडम की भाषण के अंदर झड़ी लगेगी, शायद बिजनेस की बातें भी करेंगी और मैडम शायद अपना बिजनेस और बैंक के ऊपर अपना लेक्चर हमको पिलाएंगी। मैं ये भी सोच करके आया था कि शायद आज हमें वो भी चीज सुनने को मिलेगी, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं अरे बैंकिंग तो हम हमेशा करते हैं, मन से भी हमको जीएम साहब की या जीएम मैडम की या रीजनल हेड साहब की स्पीच सुनने को मिल रही है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो माहौल है बैंकिंग इंडस्ट्री का आप सबसे अछूता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आज हम टीम में आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या होगा यदि हम लोग मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय भी खतरनाक होगा। यही चीजें हम सुनना चाहते थे मैडम से कि शायद बिजनेस की बातें करेंगी। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी शेर शायरी भी की और अच्छा एक मोटिवेशन भी दिया। और मैं मैडम आपका सचमुच में आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि आपको बहुत सारे और भी प्रोग्राम करने होते हैं, जाना भी है और आपकी चूंकि रिव्यू मीटिंग भी अभी बॉम्बे में होने जा रही है, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आपका पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जो विश्वास आपने हमारे इन साथियों के ऊपर जताया है, मैं इस विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा। हमारे ये सभी साथी आपको पूरा तन मन के साथ सहयोग देते रहेंगे और इसी सहयोग की कामना के साथ में आपका बैंक बुलंदियों को छुएगा और आपके कर कमलों से, आपके सहयोग से मैं समझता हूं कि हम लोग बुलंदियों को छूते हुए इस मुकाम को हासिल करेंगे जो आपने हमें आगे विजन दिखाया है। आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इस कंपटीशन के दौर में मैं आप सबसे भी सहयोग की अपील करता हूं, क्योंकि आज जो हमारा मैनेजमेंट यहाँ बैठा हुआ है, यही मैनेजमेंट हमारे लिए कार्य करता है। इसी मैनेजमेंट से हम कार्य निकाल करके लाते हैं और आज 95-96-7% हमारे सब कंफर्ट जोन में बैठे हुए लोग हैं, कंफर्ट तरीके से काम कर रहे हैं। कंफर्ट ब्रांचेस मिली हुई है, जिसने जो मांगा उसको वहां मिली है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग असुविधा का शायद सामना कर रहे होंगे। मैं उसमें बैंकिंग मैनेजमेंट की थोड़ी मजबूरी समझ सकता हूँ कि शायद कहीं पे ऐसी उनसे अपेक्षा शायद जहां उनको अच्छा लगा वहां फिट किया गया होगा, इसलिए भी कुछ अपेक्षाएं होती है बैंक से कि वो अच्छा काम करने वाला है, कभी कभी उसको ज्यादा पेन लेना पड़ता है। तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि मुझे इस तरीके से परेशानी हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट आपके बारे में ये सोचता है कि मेरे लिए इसकी वजह कोई आदमी शायद नहीं। इस चीज को मेरे तारीफ करनी होगी मैनेजमेंट की। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मंच है, हमारे पास क्वेरी आती रहती है। मैडम यहाँ उपस्थित हैं, चार ऑफिसर हमारे बीच में उपस्थित हैं, डिप्टी गवर्नर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि हमारी जो हेल्प डेस्क है, जिसको आज लगभग 2,500 के आसपास की ब्रांचें की गई हैं, उसको थोड़ा सा हेल्प डेस्क ना बनाए, हेल्प डेस्क को सुविधा के लिए बनाया गया है। तो हेल्प डेस्क की थोड़ी सी जो कमियां हम लोग महसूस कर रहे हैं, ब्रांचेस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मेंबर्स को चूंकि प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सब लोग यूनिटाइज हैं, जहाँ बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी भी चूंकि बैंक की है, तो आपके बीच में ये बात करना बहुत इसलिए जरूरी था कि जहाँ पे कुछ त्रुटियां हो रही हैं, जहाँ पे कुछ सहयोग की कमी नजर आ रही है, या जहाँ पे कुछ कमी हमको महसूस हो रही है, हमारे मेंबर फेस कर रहे हैं, वो आपके समक्ष रखा जाए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्लेटफॉर्म शायद कहीं और नहीं मिल सकता था। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा कि हेल्प डेस्क जो हमारा काम कर रही है उसको और मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हेल्प डेस्क को मजबूत किया जाए, ताकि वो हेल्पलेस के तरीके से ना रह जाए। क्योंकि यूनियन का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सोसाइटी का प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं यूनियन वाली बातें नहीं करूंगा। और आप सबको पेशेंसली जो आपने सुना है, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सबको मैं पीछे जो हमारा डिनर का प्रोग्राम है, इसके लिए आमंत्रित भी करता हूं। उससे पहले थोड़ा सा टाइम और जो हमारा लकी ड्रॉ का ये प्रोग्राम है, इसके लिए इसको हम करना अच्छे निकालने मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा जो रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास रखा हुआ है, कृपया करके रजिस्टर पर जाएं। अटेंडेंस रजिस्टर पर्ची निकालने के लिए हमारे सबसे सीनियर साथी हमारे बीच में है आईटी गुप्ता साहब। आईटी गुप्ता साहब को आमंत्रित करूंगा। लकी ड्रॉ
रख लेते हैं, तब तक दूसरा कर नंबर बाद में अनाउंस होगा। हाँ, बाद में अनाउंस किया जाएगा। केवल 5 मिनट का पेशेंस और लीजिएगा। 5 मिनट के बाद हम सब लोग डिनर के लिए प्रस्थान करेंगे। पीछे लगा हुआ है, आप अभी छोटा सा एक 2 मिनट का मोमेंटो जो हम लोगों ने सोसाइटी की तरफ से रखा है वो सबको दिया जाना है। वो प्रस्तुति है। मैं आमंत्रित करता हूँ दिव्या मैडम और मैडम मिनी को, तो कृपया कर मंच को संभालें। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके जोरदार भाषण के लिए। सभी लोग तो थोड़े से सो गए थे या इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, मुझे लगता है सर की जोरदार आवाज से फिर से जागरूक हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर। I request our chairman sir to please present the memento to our FGM ma'am, Veena Patil ma'am. Please ma'am. Now I request Mukesh sir to please present the memento to Akhilesh Chaudhary sir, Deputy Zonal Head. पीछे पीछे सर, पीछे सर, थोड़ा जरा बस ठीक। यस, I request Rick Bhushan sir to please present a memento as a token of love and respect to Shri Ajay Kumar sir, Regional Head, RO South. यस सर। सर इस तरफ एक्सक्यूज मी सर। I request Mahesh sir to please present a memento to BN Singh sir, Regional Head, RO North. सर इस कैमरा में। I request Yadav sir to please present a memento as a token of respect to Rajiv Kumar sir, Regional Head, Delhi Central. Sanjeev Kumar sir. Sorry if I was mistaken by the name. Sorry sir. सर प्लीज स्टार्ट करवाइए। यस सर। सर इस कैमरा में। I request Kogi sir to please present memento to Satyendra Kumar Singh sir, RO Delhi NCR. हॉस्पिटल जी। आओ सर सामने। सर इधर आइए थोड़ा सा। ओके से अनाउंस कर रही थोड़ा देर को आराम लीजिए जाए। मैं आमंत्रित करता हूँ बब्बर साहब को और के मिश्रा साहब को, कृपया करके आगे आए। बब्बर साहब को मिनी पंसारी से अनुरोध करूंगा। इधर सर, इधर आइए। यस मैम। के मिश्रा साहब को, दिव्या। यस। त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा, एक छोटी सी गलती हुई। BN सिंह साहब रह गए हैं। BN सिंह साहब का शायद हुआ नहीं, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पहली पर्ची जो दी है इसका नंबर बोलो जी क्या है। अंडर एस्टिमेट या ना कुछ भी समझे, पर फर्स्ट लकी ड्रॉ जाता है। तो कूपन नंबर है 824। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? 824 824 824 मतलब मैं उनको जानना चाहूंगी जो लकी ड्रॉ के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे।
824 किसका भैया आगे आ जाओ। मुझे थोड़ा पीछे ना तो उस तरफ ये भी लिखा है वीडियो बन गया Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for coming. Next. किसने सबसे कम पार्ट सर आप ही लाएंगे एक लकी ड्रॉ निकालें आप ही लिए सर आपकी पेपर अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो एक बार पर्ची को हिला करके निकालिएगा अपनी पर्ची निकालना लाइक 736 लाइक 736 एक सर आप 736 गलती से आ गया राधे राधे यार बंदा आ रहा देखने तू हट जाया करना फिर किसी को उसका ही वीडियो बना रहा We welcome Puri sir to our function. Most welcome. 772. Third prize, third lucky draw winner is 772. 772. चरण सिंह सेतु निशान लगा देते हैं I request Prabhas sir to please welcome Puri sir in our station. Puri sir, you are most welcome in this ceremony. Yes, sir. I request Utpal ma'am, give us next lucky draw आपके हाथों से। मेरा वाला रो होना चाहिए आपको अपना नहीं निकालना है। अपना निकालना एक बार मैडम अरे यार 860 का कोई बात नहीं Next is 696. 686 रह गया चंद्रमा प्रसाद नहीं है
सर हमारे सुंदरनगर ब्रांच लक्ष्मी Thank you all. Now you can proceed for the dinner. Thank you. गोभी जी चलो आगे बढ़ा के चलो साहब ये मास्क हटाना चाहिए, मास्क हटाना इधर देखिएगा। यस यस सर। मेरे को एंड में आ गए तो काम लगेगा। मैम मास्क हटाइए, मास्क हटाइए। जी जी दादा कल ही देखे सबको ले चलता हूँ सर एक सेकंड सर, इसके भी बोल दिया उसको सब डिनर क्या है यही खबर जब हमारे एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं तो एक लमसम अमाउंट उनको मिलता है, तो ये हम लोगों अपने सारे एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए रखा गया है। ये हमारा करीब 61 साल पुराना ये सोसाइटी है, दिल्ली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड सोसाइटी है। सोसाइटी होने के नाते सारे काम ट्रांसपेरेंसी के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट कार्यक्रम ट्रांसपेरेंसी होता है। हम अपने सारे यूनियन का एम्प्लॉइज को आग्रह करते हैं कि सोसाइटी के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा बने, जिससे कि सोसाइटी का सिर्फ सोसाइटी का उद्देश्य होता है छोटे छोटे मदद करके बड़े रकम बनाना और उससे मेंबर्स को समाज का वेलफेयर, इसी उद्देश्य से बनाया गया। हमारे सारे मेंबर्स अपने एम्प्लॉयज हैं, मेंबर्स नहीं भी हैं, उनसे आग्रह है कि सब लोग मेंबर बने हमारी सोसाइटी के साथ में अपना सहयोग Thank you.
कितना रेसिंग कर रहा है। तेरे पास रख ले, उसमें काट दो। ऑर्डर निकल गया तो फिर वही करके PMD से लेकर उनको साइन भी करवाना है। तो कल सुबह उनको लेके साइन करवाना। कल 5 बजे का फ्लाइट भी था मेरा जाने नहीं शाम का है। अभी तो फिर डार्ट का सकती पोस्टपोन करके थोड़ा लेट कर दिया। वही होगा तो कोई और साइन कर लेगा। कल्याण भी कर नहीं सकते। कल तो ज्वाइन कर लेंगे PMD के बाद मुंबई तो मुझे नहीं लगता है यहाँ और वहाँ दोनों क्रूशियल डिसीजन कोई और GM पहले साइन हुआ कल तो कल साइन मिनट से पहले की साइन। हेलो हेलो ठीक है, नो 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 थैंक यू सर। गाड़ी वाड़ी पकड़ नहीं लो सर।